हे ब्रेन्स। तो आज मैं जेली सैफी स्टोरी की एक टू शॉर्ट जिसका नाम है कजिन्स लव उसे हिंदी में डब करने वाली हूँ। क्योंकि ये टू शॉर्ट है दैट्स मीन इसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स होंगे और ये फर्स्ट एपिसोड है, आई मीन फर्स्ट पार्ट। तो फिर स्टार्ट करते हैं जेली सा टू शॉर्ट FF कजिन्स लव और मैं हूँ आप सबके साथ आप सबका प्यारा सैम। मॉम डैड आई एम बैक। ओह माय गॉड बेबी तुम आ गए। Oh my god, can't believe this. I'm also happy, Lisa. पर तुम इतने साल बाद आई हो और हम प्रिपेयर नहीं थे तो तुम्हें एक बार एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर मैं आपको इन्फॉर्म कर देती तो फिर क्या ये सरप्राइज रहता। एक्चुअली मैं सरप्राइज देना चाहती थी तो इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मैं चली आई। It's okay baby. Mama really glad to see you but अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए तो अपने रूम पे जाओ। ओके मम्मा बट जंकुक भाई और जीसो भाई कहाँ पे हैं? वो जंकुक किसी काम से कंपनी पे गया है और जीसो तुम्हारे रूम पे ऊपर ही है, तुम जाओ वो तुम्हें मिल जाएगा। ओके मॉम तो फिर मैं जाता हूँ। आई लव यू मॉम। ओके गाइस देन मैं तुम सबको सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। ओके किम सेokjin एंड आइलन की 3 चाइल्ड है। फर्स्ट जंकुक देन जीसो एंड देन रीसा एंड किम नामजून और जुयू की 3 बेटियां हैं। फर्स्ट जेनी देन रोजे एंड देन बेकी। तो 5 साल पहले रीसा अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए लंदन गई थी और अब वो वापस आई है। रोजे एंड जंकुक ने मिलकर एक कंपनी दी है जिसका नाम सीएम है जो कि अभी कंट्री में एक टॉप कर रही है। जीसो एक फोटोग्राफर है और जेनी एक मॉडल है। भाई आई लव यू भाई। जीसो भाई मैं आ गया। ये बोलते बोलते लीसा सडनली जीसो को पीछे से हग कर लेती है और लीसा को देखिए जीसो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और वो बहुत हैप्पी भी होता है। What the hell man, तुम आओगे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। भाई तुम खुश नहीं हुए? मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। अबे तू पागल है, मैं खुश क्यों नहीं होंगी? Don't you know how much I love you and how much I miss you? मुझे पता भी नहीं था कि आज की सुबह मेरी इतनी अच्छी सी बीतेगी। मुझे पता भी नहीं था कि आज मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरा छोटा भाई इतने साल बाद वापस आया है। मैं सच में बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ तुम्हें यहाँ देख के। रियली लव यू माय यंगर ब्रदर। आई लव यू टू ब्रो। तुम्हें पता है मुझे सिर्फ आज के दिन का इंतजार था। जिस दिन मैं फर्स्ट लंदन गई उस दिन से लेकर आज तक मुझे सिर्फ वापस आने का ही इंतजार था। तो दोनों भाई ऐसे ही आपस में बात कर रहे होते हैं और सीन चेंज होता है। हम सीएल कंपनी पे देखते हैं कि रोजे एंड जंकुक बात कर रहे हैं। फक। तो अब मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरे दिल पे तुम्हारे लिए जरा सी भी जगह नहीं है। मुझे परेशान करना बंद करो और नॉर्मली अपना काम करो। ओके तो फिर तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। जब तक तुम मुझे नहीं मिल जाते ना तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। आई डोंट केयर, फक यू। अब मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं, मुझे घर जाने दो। आई डोंट नो तुम हमेशा इतने गुस्से भी क्यों रहती हो? थोड़ा प्यार से भी बात कर लिया करो ना। तुम सबके साथ ऐसे ही बिहेव करती हो। रोसे तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल फेस के साथ ये बिहेवियर बिल्कुल भी मैच नहीं करता। थोड़ा प्यार से भी बात कर लिया करो। स्पेशली मुझसे तो तुम एकदम बैड बिहेव करती हो। मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ कैसे भी बिहेव करूँ इसकी कैफियत मैं तुम्हें नहीं देने वाली। अब मेरा रास्ता छोड़ो वरना तुम्हारी खैर नहीं। देन जंकुक रोजे का रास्ता छोड़ देता है और रोजे नीचे जाने लगती है। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसकी किसी के साथ टक्कर हो जाती है और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। आउच, फक, हु द हेल आर यू? हाँ? ओह आई एम रियली सॉरी, वो मैंने देखा नहीं था। तब रोजे उस पर्सन को जिसके साथ उसकी टक्कर हुई है उसे प्रॉपर्ली देखने के लिए उठती है और अपना फेस घुमाती है। तुम्हें तो मैं वेट लीसा, रोजे अन्नी तुम कैसे हो अन्नी? या गुड, पर तुम पहले मुझे अन्नी बोलना बंद करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। कॉज मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि मुझे ऐसा अन्नी मत बोलो, मुझे ये पसंद नहीं। और तुम आए कब? किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आने वाले हो? नहीं किसी को भी नहीं पता था। I mean, मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था। पहले मैं घर गया था और अब मैं जंकुक भैया से मिलने आया था तो तुमसे टक्कर हो गई। रोजे और अपने आप को उसके इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से टाइटली लीसा को हग कर लेती है। मिस यू, रियली मिस यू। तुम्हें पता है जब से तुम गए हो तब से लेकर आज तक मैं प्रॉपर सो नहीं पाती। मेरे दिमाग में
मेरे दिल में हमेशा तुम रहते हो। मैं तुम्हारी चिंता से बाहर ही नहीं आ पाती। रियली मिस यू। रोजी की सडन टाइट हग से लिसा की तो हालत ही खराब हो जाती है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, पर फिर भी वो अपने आप को शांत रखती है और रोजी को हग बैग देती है। देन बोलती है, डोंट वरी, मैं आ गया और मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। और अब कैसे बताऊं, आई ऑल्सो मिस यू। और अब तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? ये तो ठीक नहीं है ना बेबी। तुम्हें मेरे सामने तो शर्माना नहीं चाहिए। मैं भी तुम्हारे सामने नहीं शर्माती। बेबी, ऑफ कोर्स यू आर माय बेबी। अच्छा, तुमने मॉम डैड से मीट की? नहीं, वो मैं अभी घर से भाई से मिलने आया हूँ और शाम को मैं चाचा और चाची से मिलने जाऊँगा। और मैं भी, मॉम डैड और भाई भी जाएंगे, तो हम कुछ दिन तक शायद बाहर रहेंगे। ओह ग्रेट, तो फिर मैं भी जाती हूँ। तुम जल्दी से चले आना, इंतज़ार रहेगा। एंड मिस यू। रोजी जाने से पहले ऐसे ही सडनली लिसा के गाल पे किस करती है, जिससे लिसा की हार्ट बीट तो दौड़ने लगती है और उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। ये क्या था? उसने ये क्या किया? वेल, जो भी हो, वो अभी भी ठीक पहले जैसी ही हॉट है। वो जरा से भी नहीं चेंज हुई है। अच्छी, मैं ये सब क्या अनाप शनाप बक रहा हूँ। देन लिसा बाहर से चली जाती है और भागते हुए जंकुक के ऑफिस रूम पे चली जाती है। देन वो जंकुक से भी मीट करती है और टाइम स्कीप होता है और हम देखते हैं कि शाम हो गई एंड लिसा और उसके फैमिली के सब मेंबर्स रोजे के हाउस पे आए हैं। ओह माय लवली बेबी, मैंने सच में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। अब तो तुम जल्दी घर वापस जा ही नहीं पाओगे। पहले कुछ दिन अपनी चाची के साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। यस, कितने सालों बाद आए हो तुम, अब तो तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। तो वो सब ऐसे ही बातें कर रही थी, तभी वहाँ पे जाने आती है। हाय दीदी, कैसे हो? मॉम डैड ने बताया है कि तुम आ गए, तो मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके तुमसे मीट करने के लिए चली आई। ओह हाय अन्नी, आई एम फाइन। तुम्हारा हाल चाल क्या है? मैं भी ठीक हूँ, पर चिंता मत करो, तुम और भी ठीक हो जाओगे जब मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन जाऊंगी। एक्चुअली जेंसो की शादी फिक्स्ड हुई है और बहुत जल्दी ही उन दोनों की शादी होने वाली है। यह हनी, मैं तो इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सब ऐसे ही एक दूसरे से हैप्पीली बात कर रहे थे, बट जे लिसा जस्ट डिस्टेंस मेंटेन करके आई कांटेक्ट कर रही थी। यहाँ पे आने के बाद से जे लिसा ने एक दूसरे से बात नहीं की। तो टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि अभी रात के 2 बज रहे हैं। सब अपने रूम पर सो रहे थे और लिसा भी अपने रूम पर सो रही थी, बट अचानक ही उसकी नींद टूट जाती है कॉज वो अपने बॉडी के ऊपर हैवी कुछ फील करती है, बट अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो जल्दी से उठ जाती है। भूत भूत, कोई बचाओ। शट अप, ये मैं हूँ। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? हाँ, सब उठ जाएंगे। पर तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को? वाई? रोजी लिसा को कोई आंसर नहीं देती, बट सडनली लिसा को ऐसे किस कर देती है। लिसा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, पर वो भी किस फेंक देती है, एक रोमांटिक हॉट किस। उन दोनों की बॉडी बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है, दोनों को ही बहुत ज्यादा हॉट फील होता है। आफ्टर सम टाइम रोजी के हाथ धीरे धीरे लिसा की मेन थिंग तक जाती है। देन फाइनली उस चीज को वो टच करते हैं। उस चीज को टच करते ही उन दोनों के हाथ ही खराब हो जाते हैं, बट सडनली लिसा रोजी को पुश करके उसे अपने से थोड़ा दूर करती है और किस ब्रेक करती है, और लिसा के सडन एक्शन से रोजी शॉक्ड हो जाती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम ये क्या करने जा रही थी? ऑफ कोर्स मेरा दिमाग ठीक है और मैं जो भी कर रही थी एकदम ठीक कर रही थी। सीरियसली तुमने मुझे किस की? देखो बेबी, मुझे डायरेक्ट बात करना पसंद है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत पहले से, और मुझे भी पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो फिर इसमें गलत कुछ भी नहीं है। देखो, जब हम एक दूसरे से प्यार करते ही हैं तो यहाँ पे गलत कुछ भी नहीं है। तुम ही देखो, तुम मुझसे हमेशा दूरियां बनाने की कोशिश करते हो,
जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों, ऐसे क्यों? मेरी गलती क्या है जो तुम हमेशा मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हो? और सबसे एडिटिंग चीज जो करती है वो है तुम मुझे बात बात में अन्य बुलाते हो, जो मुझे बहुत सारा गुस्सा दिलाती है। सो ये सब करना बंद करो। ओके, मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे लव करती हूँ, पर इस प्यार को हम अंजाम नहीं दे सकते रोजी। बट व्हाई? दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। हम दोनों असली भाई बहन नहीं हैं, हम सिर्फ कजिन हैं, और कजिन में लव, शादी ये सब हो सकती है। अच्छा, मैंने वो भी माना, पर जंकुक भाई तुमसे बहुत पहले से लव करता है रोजी। सो व्हाट? वो मुझसे लव कर रहा है पर मैं तो नहीं करती ना। अगर हम दोनों की शादी हुई तो फिर हम दोनों में से कोई भी हैप्पी नहीं रहेगा। तो अगर तुम अपने भाई के लिए मुझे छोड़ना चाहोगी तो मैं कहूँगी ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये हम में से किसी को भी हैप्पी नहीं कर पाएगा। रोजी की बातें सुन के लिसा कुछ देर तक साइलेंट रहती है। देन वो सोचती है तो उसे उसकी बात भी ठीक लगती है। देन वो बोलती है, वेल मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बात ही ठीक है, मैं ही रॉन्ग थी। तो अब मुझे लगता है कि मुझे अपने प्यार को अंजाम देना चाहिए, cause मेरा लव इतना भी वीक नहीं है। That's my baby, लव यू जानू। लिसा बहुत शर्मा जाती है। देन रोजी को एक सॉफ्ट हग देख के बोलती है, इट्स ओके लव, बट थोड़ी देर पहले तुमने किस के टाइम पर मेरी फ्रेंड पे लुक किया, मतलब अपने हैंड से, वो दोबारा मत करना ओके, cause शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है। ओके डैडी, बट शादी के बाद तो तुम्हें मेरे साथ वो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात याद रखना। कि क्या करना पड़ेगा? तो तुम क्या समझाना चाह रही हो? यू नो वेल डैडी, अब इतना भाव भी मत खाओ। लिसा बहुत शर्मा जाती है और टाइम स्किप होता है। तो हम देखते हैं कि 3 दिन पार हो गए और इन 3 दिनों में वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। देन 3 दिन बाद हमें मॉर्निंग दिखाया जाता है, जहाँ पे रोजी नींद से उठकर नीचे आई है और सबको बहुत ज़्यादा बिजी देख रही है। तो सबको इतना सारा बिजी देखकर सडनली रोजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। देन जैनी को पूछती है, जैनी ये सब क्या हो रहा है? देख के तो लग रहा है कि किसी की सडनली शादी होने वाली है, पर किसकी? क्या तुम्हारी और जीसू भाई की शादी की डेट चेंज हुई है और वो बहुत जल्दी होने वाली है? नो रोजी, अगर मैं तुम्हें अब बताऊंगी तो शायद तुम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगी। वेल मुझे भी अभी पता चला तो मैं भी बहुत शॉक्ड हो गई। एक्चुअली शादी तुम्हारी है। व्हाट द फक, मेरी शादी है और मुझे ही नहीं पता? मेरे बिना परमिशन के वो लोग मेरी शादी तय कैसे कर सकते हैं? वेल कौन है वो जिसके साथ मेरी शादी तय हुई है? सरोजा कंपनी की सीईओ की ओनली वन डॉटर प्रेम सरोजा के साथ तुम्हारी शादी फिक्स्ड हुई है। एक्चुअली प्रेम सरोजा की डैडी इस हफ्ते ही उनकी ओनली वन डॉटर प्रेम सरोजा को शादी करवा के उसे कंपनी हैंड ओवर करके लंदन जाना चाहते हैं। दैट्स वाई उन्हें जल्दी से एक लड़की चाहिए थी अपनी डॉटर की शादी के लिए। और प्रेम सरोजा की डैडी पहले हमारे पापा की क्लोज फ्रेंड थे। दैट्स वाई उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी डॉटर की वेडिंग प्रपोजल दी, तो डैड अपने क्लोज फ्रेंड को मना नहीं कर पाए। वैसे भी सुना है कि प्रेम सरोजा बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है एंड काइंड हार्टेड पर्सन है। दैट्स वाई डैड ने मना नहीं किया। वेल प्रेम सरोजा की फैमिली अंदर ही बैठी है, पर प्रेम को कुछ काम था। दैट्स वाई वो अभी तक आई नहीं, शायद आ रहा ही होगा। व्हाट द हेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काइंड है, वो हैंडसम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उसका गला दबाना चाहती हूँ उस जालिम का। वेल लिसा को ये सब पता है? लिसा कहाँ पे है? जल्दी से मुझे ये बताओ। जैनी कुछ बोलने ही जाएगी तभी फिल्म की ऐसी हीरो वाली एंट्री होती है जिसे देखकर वहाँ पे मौजूद हर एक लड़की फिल्म के ऊपर एकदम फिदा हो जाती है। सबको फिल्म पर क्रश आ जाता है। व्हाट ए हॉट मैन यार, क्या चीज़ है फिल्म। तो यहाँ पे ही हमारी ये फर्स्ट पार्ट एंड होती है और लास्ट पार्ट तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी कोई भी मिस मत करना। ओके, तो फिर मिलते हैं लास्ट वो स्पेशल एपिसोड पर और अभी के लिए बाय, टाटा।